स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। आज का मेरा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल सीरीज। अलजेब्रा का टॉपिक है, बाकायदा इस पे एक चैप्टर है। ये आपको जेईई मेंस में, निमसेट में जितने भी एग्जाम है उस सब में एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। और आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं 5 क्वेश्चन में पूरा एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। उसके आप जितना चाहे क्वेश्चन लगाइए, कभी भी नहीं फंसेंगे। फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, यह भी आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो आज का टॉपिक हमारा एक्सपोनेंशियल सीरीज और कैसे इसको खेल के हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। आज के वीडियो में यही बताएंगे। एक बेसिक चीज, एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर s की बात करता है। जब e की पावर s का एक्सपेंशन करते हैं तो कुछ इस तरह इनका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक का। ऐसे ही e की पावर माइनस इसका ही बनता है, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं लगी। इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखे तो लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। लेकिन प्रॉमिस कर रहा हूं ना तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ना तो इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले हैं कोई फॉर्मूला लगाऊंगा। एक्सपोनेंशियल सीरीज को ट्रिक से मात्र 5 क्वेश्चन से पूरा चैप्टर आपको मैं खत्म करके दिखा दूंगा और आप एग्री भी करेंगे और कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं। और जो क्वेश्चन ले भी रहे हैं वो सब जेईई मेंस से क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको अपने पहले क्वेश्चन से हम क्विज करेंगे कि कैसे एक्सपोनेंशियल को खत्म किया जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, आप अभी से e की वैल्यू हम लोग पहले ले लेते हैं 2.7। एक्चुअल में होता क्या है, e जो है मेरा 2 से 3 के बीच में लाई करता है। तो e की वैल्यू हम लोग अपना मान लेंगे कि 2.7 रखना है। 5 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 से एक्सपोनेंशियल सीरीज का पूरी तरह से खात्मा कर दूंगा। तो लेता हूं अपना पहला क्वेश्चन। चलिए बॉस, पहले क्वेश्चन से आपको अपनी प्रेजेंस का अंदाजा दिलाते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज का पहला क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शन मैंने कहा था ई को आपको 2.7 ले लेना है हमेशा और हमेशा। जहां जहां एक्सपोनेंशियल आएगा वहां आप ई को 2.7 लेंगे। बस अब काम यहीं से शुरू करते हैं। कह रहा है ये मेरा क्वेश्चन है और पूछ रहा है इसमें कौन सा मेरा ऑप्शन होगा। तो भैया सीरीज पकड़ने का अपना तरीका, जैसे हम लोग करते थे 1/2 फैक्टोरियल आप जानते हैं 0.5 होता है। चलिए भाई प्लस लिखिए 1/4 फैक्टोरियल यानी 1/24, यानी वैल्यू बहुत छोटी, मतलब कि जो भी वैल्यू होगी वो 0.0 के बाद स्टार्ट होगी। इसी तरह प्लस 1/6 फैक्टोरियल यानी 1 ये नंबर बहुत बड़ा, यानी वैल्यू और छोटी होगी। यानी एक बात क्लियर है, ये सब जितनी वैल्यू है ये इसके बाद से बहुत छोटी हो जा रही है, जिसके आने जाने से मेरे सीरीज से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी हम इस पूरे को काट ही देते हैं क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली हमको 1/2 फैक्टर मतलब 0.5 मिला। अब जरा चलते हैं नीचे, इसको हटा देते हैं क्योंकि जब वैल्यू बहुत छोटी है तो उसके आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा बॉस। अब मैंने लिखा अपॉन, जरा इस सीरीज को भी जज कर लेते हैं। जो ही मेरे वीडियो में प्रॉपर है वो सीरीज पकड़ना तो अब अच्छे से जान ही गया होगा। चलते हैं भाई, सीरीज को तब तक हम लोग दौड़ाते हैं जब तक कि उसके पास पॉइंट के बाद की वैल्यू हो। 0.0 हुआ इग्नोर कर दीजिए क्योंकि उससे सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेकंडों में आंसर होगा। यानी ये पूरा सीरीज अप्रॉक्स हम समझ गए, बहुत होगा तो 0.5 तक पहुंचेगा या हल्का से ज्यादा पहुंचेगा। अब इसके पास आइए, ये हुआ हमारे पास 1, ये हमारे पास हुआ 1/6। 1/6 करीब करीब होता है 0.1। फिर आप जब प्लस करेंगे तो 1/120 यानी बहुत छोटी वैल्यु। यानी ये वैल्यू भी हम लोग इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा हो रहा है, हटा सकते हैं। यानी अल्टीमेटली आप देखिए ये 0.5/1 हो गया भाई। अगर डेसिमल हटा दें तो आप देखिए पॉइंट कर दें तो 11 चौक 44, यानी 0.4 से हल्का सा ज्यादा वैल्यू आ रही है। यानी इस पूरी सीरीज को जब हमने पकड़ा तो ये देखा कि 0.4 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। बस इसी से हम पकड़ लेंगे कौन सा ऑप्शन मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। आप एक ही क्वेश्चन समझ जाएंगे कि पूरे एक्सपोनेंशियल में क्या करना है। फिर ही मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिया। चलिए भाई, अब देखना है, अब ई को डालना है 2.7 और देखना है 0.4 से ज्यादा वैल्यू किसे मिल रही है। अगर आप इसमें डाल देंगे तो 2.7 + 1 ये हो जाएगा भाई 3.7। बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई, हमको तो ये चाहिए था। इस ऑप्शन को काट दिया गया। इसको देखिए भाई, अगर आप 2 ही करेंगे तो 2.7 × 2 5.4, बहुत ज्यादा ये भी हो गया। हमको सिर्फ और सिर्फ 0.4 चाहिए था भाई।
इन दोनों में आ गए। अगर यहां डाल दें 2.7 तो 2.7 माइनस 1 भाई 2.7 माइनस 1 यानी ये हो गया हमारा 1.7। लेकिन आपको तो सिर्फ 0.4 के आसपास की वैल्यू चाहिए थी, यानी ये भी ऑप्शन कट हो गया। कायदे से हम सीधे मार सकते हैं, लेकिन आपको दिखा देते हैं कैसे ये 0.4 आ रहा है। अगर यहाँ 2.7 डाले होंगे तो 2.7 माइनस 1 हुआ होगा, यहाँ डाले होंगे तो 2.7 प्लस 1 हुआ होगा। इसे घटा दिया जाए तो ये 1.7 हुआ होगा, ये 3.7 हो गया होगा। डेसिमल डेसिमल आ रहे, यानी कि 17/37। अगर आप यहाँ डेसिमल कर दें तो यहाँ 0 हुआ होगा। अगर आप 37 में 4 का इंटू कर दें, 7 चौक 28 के 8, हासिल लगा 2, 4 3 12, 2 14 यानी 148। और अगर आप 37 में 5 से इंटू कर दें, 7 5 35, 5 हासिल लगा 3, 5 3 15, 3 18 यानी 5 में ज़्यादा चल जाएगा, यानी 37 चौका कर रहे हैं तो 148 मिल रहा है, यानी 0.4 से थोड़ा ज़्यादा। यानी हम कह सकते हैं हमारी एग्जैक्ट मैचिंग हुई है। ये तो आपको हम डिवाइड करके दिखा दिए, या आप फटाक से कर भी सकते थे, तो ये आपको साफ साफ दिखा दिया कि 0.4 ये भी आ गया, 0.4 ये भी आ गया, यानी सीधे हम लोग ऑप्शन बी को मार दिए। सीरीज पकड़ लीजिए फटाक से, कितना हो रहा है, ए की वैल्यू 2.7 लीजिए और डाल दीजिए, जिससे मेरा ये वाला ऑप्शन मैच कर जाए, वही आंसर मार दीजिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, पहले क्वेश्चन ही एक्सपोनेंशियल का खात्मा हो गया। 4 क्वेश्चन और कराऊंगा, उससे पूरी तरह से एक्सपोनेंशियल मेरा खत्म हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चले बॉस, दूसरा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का, इससे धीमे धीमे आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। कुछ नहीं, ई को 2.7, जरा सीरीज पकड़ते हैं। पहली वैल्यू 1 हो गई, लिख लिया भाई। दूसरी 2/2 फैक्टोरियल, मतलब 2 से 2 कट ही जाएगा तो 1 ही बचेगा, ये भी लिख लिया भाई। तीसरा देखिए 3/3 फैक्टोरियल, यानी 3/3 दूना 6, यानी 3/6 हो गया, 3/6 हो गया, यानी 1/2, यानी आपको मिल गया 0.5 बोस। अब आ जाइए, अगर आप 4/4 फैक्टोरियल करेंगे तो 4 4 कट जाएगा और नीचे बचेगा 3 × 2 × 1, यानी 1/6, यानी अगली वैल्यू हो गई 0.1 के करीब। भाई सिंपल है, ये 1 हो गया, ये 2/2 1 हो गया, ये 3/3 दूना 6, यानी कि 1/2, ये 0.5 हो गया। 4 4 कट गया, यहाँ 3 दूना 6, 1/6, ये 0.1 हो गया। अब जब देखिए धीमे धीमे सीरीज छोटी जा रही है, यानी अगली बार की वैल्यू आप जान लीजिए 0.0 के बाद की मिलेगी, यानी 5/5 फैक्टोरियल। अगर कहीं साइड में सॉल्व करें तो ये होता है 5/120, 5 चौक 20 या 60 दूना 120। अगर इसको काट दिया जाए बोस तो 5 कम 5 दूना 10, 5 चौक 20, यानी 1/24, यानी पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो, यानी हमारी 0.0 वाली वैल्यू शुरू हो गई। तो मैंने कहा जैसे ही 0.0 हो जाए, वहां के बाद मेरे लिए सीरीज का कोई टर्म इंपॉर्टेंस नहीं रखता, यानी इसके बाद वाली सीरीज को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। बस हम पॉइंट के बाद तक की वैल्यू को ही जज करते हैं, क्योंकि वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी, उसके आने जाने से इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा इतने टर्म को जोड़ा जाए तो 112 हो गया, और 0.5 और 0.1 यानी 2.6 हो गया, और थोड़ा थोड़ा आगे मिला देंगे तो क्लियर है कि 2.6 से हल्का सा वैल्यू आगे ही बढ़ेगी। अब आप जरा बात करिए, पहला ऑप्शन ए की वैल्यू 2.7 होती है और ये 2.6 से ज्यादा है, यानी इसके पूरे चांसेस हैं आने के, तो मैंने इसको भी रखा हुआ है, बाकी को काट देते हैं। अगर यहाँ पे ई डाल गया होगा तो 2.7 × 2 5.4, हमें तो भैया यही चाहिए था, हटा दीजिए। 2.7/2 यानी 1.3 करीब, हमें तो इतना चाहिए था, हटा दीजिए। ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, हटा दीजिए, यानी कि बहुत थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन तब तक आप अपने तीनों ऑप्शन काट चुके होंगे। यानी एक्सपोनेंशियल दूसरा क्वेश्चन जो कि मैंने सीरीज पकड़ लिया, ई को 2.7 डाल दिया और कितना बढ़िया से मैंने मैनेज करा दिया, ये आपका मैच कर गया। 2 क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट तो पूरी तरह से क्लियर हो गया। मैंने कहा ना 5 क्वेश्चन से पूरा एक्सपोनेंशियल आपका मैं खत्म कर दूंगा। अब मैं लूंगा आपके लिए तीसरा क्वेश्चन। चलिए भाई, तीसरा क्वेश्चन खत्म होने कगार पे, एक्सपोनेंशियल सीरीज। क्या है भाई, सीरीज पकड़ते हैं, 1/1 फैक्टोरियल, इसको 1 लिख दिया जाए बोस। जब तक पॉइंट के बाद 0 आना शुरू होगा तब तक नेगलेक्ट नहीं करेंगे। पॉइंट के बाद कोई डिजिट आएगी तब तक आप सीरीज को दौड़ाइए। 2 दूनी 4/2 करेंगे, आपको 2 मिल जाएगा बोस। इसके पास आइए,
ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया, यानी 9 यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई 9, और 3 का फैक्टर होता है 6, तो आप इसे काट दिए, 2 3 3 3 9 अपॉन 3 2 जा, यानी आप कह रहे हैं हमको 1.5 मिल गया भाई, 1.5 भी लिख दिया, ठीक है भाई। अब आ गया 4 का स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसे भी कहीं सॉल्व कर लीजिए, यानी ये हो गया 4 इंटू 4 अपॉन 4 3 2 1, 4 से 4 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, यानी आपका हो गया 3 एकम 3, यानी 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया पॉइंट का 6। धीमे धीमे सीरीज आपकी छोटी हो रही है, यानी नेक्स्ट टर्म पे पहुंचेंगे आप तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। भाई थोड़ा काट देते हैं, 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 5 24, यानी 5/24 करेंगे तो आप कह देंगे 24 दूना 48, यानी कि पॉइंट का 2, यानी अगली वैल्यू पॉइंट का 2 प्लस। अब आप ये तो क्लियर हो गया कि सीरीज अब और घटती ही जाएगी, यानी इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, बाकी आगे हम थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, थोड़ा बढ़ा के रख लेंगे, तो आगे नहीं बढ़ते हैं। इतने ही टर्म को जरा जोड़िए, ये 2 1 3 हो गया, 3 और 1.5 4.5 हो गया, 4.5, और ये भाई 2 1 3 3 1 4, ये 4.5 हो गया, और ये 0.8 हो गया, यानी करीब करीब 8 5 13, ये 5.3, यानी क्लियर है कि वैल्यू 5.3 से ज्यादा होगी। बहुत हुआ 5.4 5.5 कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा तो नहीं 8 10 12 15 हो जाए, क्योंकि अब ये जब 0.2 यही हो गया, यानी क्लियर है अगली वैल्यू इससे और छोटी मतलब 0.0 हो जाएगी, तो इसी के आसपास की वैल्यू खोज लेते हैं। हमें चाहिए 5.3, देखते हैं किसे मिलता है। यहां डालेंगे 2.7 तो ये 2.7 हो जाएगा, अगर यहां डालते हैं 2.7, 27 दूना 54, 5.4 इसके प्रबल चांसेस हैं, 27 या 81 8 पॉइंट, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सीरीज धीमे धीमे बहुत छोटी हो रही है। ये चला गया, जब ये चला गया बोस तो ये भी इससे बड़ा होगा, तो ये भी चला गया, यानी कि इस सीरीज को देखते हुए सबसे एक्यूरेट आंसर हमारा 2 ही होगा, क्योंकि यहीं पे 2.7 डालने पे एग्जैक्ट 5.4 आ रहा है, और जैसे इसको हम और आगे बढ़ाएंगे तो एक वैल्यू और मिल सकती है पॉइंट के बाद वाली, उसके बाद कंफर्म है पॉइंट जी वैल्यू हमारी छोटी होती जाएगी, ये आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, यानी क्लियर है ये सीरीज बहुत खींच खाच के देगी तो 0.4 के आसपास देगी, और ई को 2.7 डालने पे यही मिल रहा है। ये हम जितना करते जाएंगे उतनी स्पीड बनती जाएगी, फटाफट कैलकुलेट करके हम सीधे मार देंगे। मैंने कहा था फॉर्मूला नहीं यूज़ करूंगा, तो मैंने नहीं यूज़ किया, एक सीरीज पकड़ने का ट्रिक यूज़ किया, एक ई की वैल्यू 2.7 रखा। 3 क्वेश्चन से तो आपको एक्सपोनेंशियल का खात्मा होते दिखाई दे रहा है। 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं और पूरा एक्सपोनेंशियल आप जहाँ चाहिए वहाँ लगा लीजिए, कभी भी नहीं फंसेंगे। अब मैं आपको दे रहा हूँ अपना चौथा क्वेश्चन। चलिए बस एक क्वेश्चन और लेते हैं, बार बार वही करते रहेंगे, कोई भी समझ सकता है क्या हो रहा है। एक्सपोनेंशियल सीरीज कहीं से उठाइएगा, आपको कभी आंसर में दिक्कत नहीं आएगी। सीरीज पकड़ने वाला मेरा तरीका ले लीजिएगा, ई को 2 पॉइंट्स में ले लीजिएगा, बात खत्म। चलिए पकड़ते हैं भाई 1/2 फैक्टोरियल। पहले सीरीज की औकात नापते हैं, कितना इसकी औकात है, कहाँ तक जा सकता है। ये हुआ 0.5 माइनस 1/3 फैक्टोरियल यानी 1/6। अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस का आपको बहुत मिलेगा 0.1। अब जैसे आप गए, ये आपको मिला 0.5, ये मिला आपको 1/6, पॉइंट का 1 करीब। अब ये हो गया आपका 1/24, यानी कि 1/24 0.0 शुरू कर देगा। जैसे ही 0.0 शुरू कर देगा भैया ये टर्म को हम लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए इसका होना ना होना सब बराबर है। अगर इतने को कैलकुलेट करें तो आप देख रहे हैं ये करीब करीब आ रहा है 0.4 के आसपास की वैल्यू, ये क्लियर है। अब इसी के पास तो भैया ई तो हो नहीं सकता, क्योंकि ई 2.7 होता है, हमें चाहिए 0.4। ई स्क्वायर एक बड़ी वैल्यू होगी, हो नहीं सकता भाई, मैंने इसको बिठा दिया, बहुत बढ़िया जाएगी। रही बात ई की पावर 1/2, तो आप खुद सोचिए अगर 2.7 का कोई अगर अंडर रूट निकालेगा तो कितना मिल जाएगा भाई, 1.7 का स्क्वायर 289, यानी 1.6 करीब, 6 से करीब या 1.7 करीब आ जाएगा, जो कि फिर भी 0.4 से बहुत दूर है। ये थोड़ा ऊपर नीचे आप समझ लीजिएगा, यानी ये भी नहीं होगा। जरा इनके पास है ये हुआ e की पावर -1, इसका मतलब होता है 1/e, इसका मतलब होता है 1/2.7। डेसिमल बढ़ाया 0 बढ़ाया, फिर एक डेसिमल बढ़ाया 0 बढ़ाया। अगर आप इसको यहाँ करें तो 27 3 जा 81 4 जा,
यानी ये अप्रॉक्स, ये ऑप्शन जो है अप्रॉक्स 0.4 के आसपास पहुंचा देगा। तो भैया 4 में तो समझ में आ रहा है ना किसको मारना चाहिए, यानी कि हम लोग सी वाला मारेंगे। यही ऑप्शन ऐसा है जो उसके करीब आ रहा है। चूंकि ट्रिक कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 4 ऑप्शन है तो कंफर्म बता सकते हैं कि भाई आप नहीं होगे, आप ही होगे। तो 4 क्वेश्चन से एक्सपोनेंशियल की वॉट लगने में देर नहीं लगी, यानी अब वो क्लियर हो गया। एक्सपोनेंशियल में हमको करना क्या है, एक क्वेश्चन और कराते हैं और इस टॉपिक का एंड करते हैं। चलिए बॉस, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। ये जेईई मेंस में 2005 में आया था। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखाई देंगे, और ये 5 क्वेश्चन से मुझे लगता है कि एक्सपोनेंशियल में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जितना चाहे क्वेश्चन लगाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए इसको हम लोग फिर वही जैसे करते हैं वैसे कर लेते हैं बॉस। सीरीज पकड़ते हैं। पहला टर्म 1 था, 1 लिख दिया, प्लस 1/4 × 2 फैक्टोरियल, यानी कि 1/ आपका हो गया 8। 1/8 होता है 0.1। देखिए दूसरे टर्म में ही वैल्यू तुरंत पॉइंट के बाद पहुंच गई, यानी छोटी हो गई। फिर प्लस करेंगे तो 1/16 × 4 फैक्टोरियल, मतलब नीचे बहुत बड़ा है, यानी क्लियर है अब जो वैल्यू मिलने वाली है वो 0.0 के बाद मिलने वाली है। अगर ये 0.0 के बाद तो जाहिर बात है और छोटी हो जाएगी, यानी अब इतने टर्म को हमको कोई जरूरत नहीं है। इसके आने जाने से हमारे सीरीज में कोई भी फर्क बोस नहीं पड़ने वाला है, जैसा आपने अभी तक मेरे सीरीज वाले कंसेप्ट में देखा। यानी ये मैंने पूरा इग्नोर कर दिया, बस इतने ही टर्म को देखा जाए तो साफ लग रहा है ये हमारे पास 1.1 के करीब वैल्यू आ रही है। अब कुछ नहीं करना है बॉस, ई की वैल्यू डाल के देख लेना है इसके आसपास वैल्यू कहाँ आ रही है। मान लीजिए पहले ऑप्शन में गए तो ये हुआ 2.7, ये +1 यानी कि 3.7 हो गया। 2.7 का अंडर रूट 1.6 अप्रॉक्स, 1.6 से 2 को इंटू कर दिया बॉस, तो ये हो गया मेरा 3.2। डेसिमल हटा दिया, इसको आप डिवाइड करेंगे 32 1 जा 1, डेसिमल 5 बचेगा, यानी कि ये करीब आपका अप्रॉक्स 1.1 के करीब ये आपका पहुंच जाएगा। अप्रॉक्स का एग्जैक्ट पहुंच जाएगा, यानी अभी तो आप देख रहे हैं मेरा पहला ऑप्शन ही एग्जैक्ट खड़ा होना शुरू कर दिया। ठीक है बॉस, अब बाकी यानी ये तो क्लियर है कि पहले ऑप्शन में खड़े हो गए। बाकी अब तीनों ऑप्शन हैं, ये आप चेक करके देखेंगे इसके करीब आ रहा है कि नहीं आएगा। एक हम आपको चेक कर देते हैं। मान लीजिए हम गए 2.7 यहाँ रखे, तो 2.7 -1 किया, हमारे पास बचा 1.7, अपॉन में गए यहाँ डाले 2.7, अंडर रूट करेंगे आप तो 1.6 × 2 यानी कि बोस 3.2, डेसिमल यानी 17/32, यानी क्लियर से बात है ये मेरी वैल्यू 1 से छोटी हो गई। आपको तो 1 से बड़ा चाहिए था, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऐसे 2 आप चेक कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ यही वाला आंसर आपको मैच करेगा। ये मेरा एक्सपोनेंशियल सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था, और मुझे लगता है आप अच्छे समझ गए हैं कि एक्सपोनेंशियल सीरीज को कैसे किया जाएगा। ये मैंने चेक कर लिया, बाकी आप चेक कर लें। कभी डबलिंग का कोई भी झाम नहीं फंसेगा। कैसा लगा मेरा तरीका जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का धागा खोलते हुए। धन्यवाद, जय श्री राम।